नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मस्ट न्यूज लगातार दरभंगा के विभिन्न पंचायतों का हाल दिखा रही है और तमाम मुखिया से उनके दिल का दर्द हम समझा रहे हैं। हमने कई पंचायतों में जनता से जब मुलाकात की तो जनता ने जो कई बात कही, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया या राशन कार्ड में एक आदमी का नाम जोड़ा गया, बाकी का हटा दिया तो लोग मुखिया पर आरोप लगा। जल नल योजना नहीं लगा तो मुखिया पर आरोप। क्या हम मुखिया की समस्या? हम लोआम पंचायत सदर प्रखंड में आज हैं और हमारी टीम वहाँ पर है। हमारे साथ लोआम पंचायत के मुखिया हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं इस बार, शम्स तबरेज़ अली जी। तबरेज़ जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है मेरे इस लोआम पंचायत तो हम की बता धरती पे। 14 पंचायत 14 वार्ड हैं इसमें, लेकिन लगातार हम बता दें कि कई बार जो समस्या थी, आप पहली बार आप मुखिया बने थे तबरेज़ जी, आपको मालूम था कि किस तरह पदाधिकारियों के साथ डीलिंग होती है और किस तरह जनता और पदाधिकारी के बीच पुल का काम करता है मुखिया, तब विकास होता है। क्या अनुभव हुआ आपको पहले बार में? ये तो मुझे पहले से भी जानकारी थी कि मुखिया क्या होता है और उसका दायित्व क्या होता है। मैं पहला इलेक्शन 2011 में लड़ा था, मात्र 23 वोट से हार गया था। उसके बाद 5 साल मैं पब्लिक के बीच में रहा, पब्लिक का काम किया। 2016 में 750 से मैं जीता हूँ। और देखिए, जो आपने समस्या बताया है, ये समस्या हमेशा रहती है, लेकिन हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए हैं। 500 राशन कार्ड बनवा के मैंने पब्लिक के हवाले किया है। बहुत सारा यहाँ मिट्टी तेल का कूपन राशन कार्ड गबन था, वो पब्लिक के मैंने हवाले किया। मेरे पंचायत में कभी किसी भी महीने का अनाज रुका नहीं है। 5 साल में कंटिन्यू अनाज यहाँ लोगों को मिला है। वो लोआम की जनता से आप पूछ सकते हैं। बाढ़ का पैसा मैं लोगों को दिलवाया हूँ। कुछ राशन कार्ड बंद हो गया है, जिसके लिए मैं मदन सहनी मंत्री थे अभी पहले, खाद्य मंत्री, में उनसे भी जाके पटना तक मिला था। वो कहे थे कि प्रोसेस में है, उसका कुछ निदान होगा, लेकिन अभी नई जानकारी मिली है कि वो राशन कार्ड नया बन सकता है, वो चालू नहीं हो पाएगा। तो अब लोग थोड़ा कम समझते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसमें मुखिया का कोई रोल तो नहीं है राशन कार्ड में। ये तो ब्लॉक स्तर से बनता है, जिला स्तर से बनता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक भी मेरा राशन कार्ड बंद ना हो। ऊपर से लॉक कर दिया जाता है तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे जी तबरेज़ जी, एक सवाल जो हमने ये पूछा था, पहला सवाल कि नए व मुखिया को काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो पदाधिकारी होते हैं प्रखंड के, चाहे जेई हो, बिना कमीशन की बात नहीं करते, ये सभी कहते हैं। नंबर 1 ये प्रॉब्लम थी। तो जनता की बात अगर आप मानते हैं, काम करते हैं, तो पदाधिकारी नाराज़ हो जाते हैं, पदाधिकारी को खुश करते हैं तो जनता नाराज़ हो जाती है। कैसे आप कर पाए? देखिए, इसमें कोई नई चीज़ ये सब चीज़ नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार का मामला हिंदुस्तान में हमेशा रहा है। अब उसी में जिसके पास जितना क्षमता है उस हिसाब से वो काम कर लेता है। हमको सपोर्ट मिला है, कहीं ना कहीं पदाधिकारी का भी सपोर्ट मिला है। हमारे विधायक दलील यादव, उसका मुझे सपोर्ट मिला है। इसी के दम पर मेरा पंचायत और इतना अच्छा तरीके से चमक रहा है। मेरे पंचायत में देखिए, सभी लोग देखेंगे, बढ़िया प्रोग्रेस है। यहाँ पर नाला बना है, गली नाली बनी है, रोड बना है, सोलर लाइट वगैरह हम विधायक जी से लगवाए हैं। अपना जहाँ तक हो सका हम कोशिश करके विधायक जी से अपने स्तर से मैंने किया है और मेरा काम लगभग पूरा हुआ है। जो मैंने वादा किया था लोगों से, लगभग मैं उस पर 100% तो नहीं, लेकिन 80% ज़रूर मैं करके दिखाया हूँ। अच्छा, एक चीज़ तबरेज़ जी, दूसरा सवाल ये है कि जल नल योजना में आपके 14 वार्ड में मात्र 9 हुआ, यानी कि 5 वार्ड पूरी तरह फेल हैं, और 9 में कितने में पानी आ रहा है, ये भी एक बात है। दूसरी बात की पंचायत सचिव और वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर मिल करके जो खेल कई पंचायतों में खेला, जिससे मुखिया पर आरोप लगने लगे। जनता वार्ड मेंबर से नहीं पूछ रही है, वो सीधा पूछ रही है मुखिया से कि हमारा जल नल में देखिए, फेल मेरा एक भी वार्ड नहीं है भाई साहब। एक वार्ड है मेरा, 3 नंबर वार्ड, जिसमें ज़मीन के कारण में वहाँ पर जल नल का काम हुआ ही नहीं। बाकी मेरा 4 वार्ड जो है वो पीएचडी ने, उसका भी काम चालू है और पीएचडी मतलब पानी चल भी रहा है। 8 वार्ड मेरा वो भी कंप्लीट है। आज फ्राइडे था, आज भी सब जगह मैं घूम कर देखा, पानी चल रहा था। तो मेरे यहाँ जल नल का काम मिला जुला कर हुआ है। लेकिन ये जो नीतीश कुमार साहब मतलब एक नया सचिव और मेंबर को उसमें जोड़ दिए, तो परेशानी हम लोगों के साथ है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आदमी आप बढ़ाइएगा तो कमीशन भी बढ़ेगा, काम अच्छा नहीं होगा, काम ख़राब होगा। लेकिन उसी में हम लोग कोशिश किए हैं कि जितना बेहतर हो सके काम कराने की कोशिश किए हैं और वो हुआ है। कुछ हद तक इसमें मैं कामयाब हूँ। मैं दूसरे मैंने आप संतुष्ट हैं? जी, मैं कुछ हद तक मैं कहता हूँ, लोआम की जनता को बता बिल्कुल मैं विकास के ही काम के ही नाम पर जनता के आगे जाऊँगा। मैं अपने नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट मांगूंगा।
और मुझे यकीन है कि अच्छा तबरेज जी अभी पंचम वित्त से या 14वीं वित्त से कैसे आपका मनरेगा का कितना काम हुआ? हम आपको 1 मिनट का समय देते, कितनी सड़कें बनी, देखिए, कितने नाले बने? पंचम और 14वीं से मैं एक ही रोड, जो मेरा लवाम पंचायत में 4 और 5 नंबर वार्ड पड़ता है, जिसमें चलने के लायक रोड नहीं था, लगभग 2000 स्क्वायर फीट था, तो जिसको मैंने ज़्यादातर पंचम और 14वीं का पैसा उसमें खर्च किया। आज वो पूरे लवाम का रास्ता है, उस रास्ते से आप लवाम क्रॉस भी कर सकते हैं, और मतलब हटिया वगैरह लोग जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर सब्जी फरोश से महिला सब को गाड़ी आने लाने में बहुत परेशानी थी, चलने में परेशानी थी, तो उसमें मैंने पंचम और 14वीं का काम किया। 12 नंबर वार्ड में एक मतलब मंदिर के पास रोड था, वहाँ पर सिन्हा परिवार वगैरह रहते, उन लोगों ने कहा मंदिर का रोड बनवा दीजिए, उसमें मैंने 14वीं का पैसा यूज़ किया। और अभी जो 15वां वित्त आयोग का पैसा कुछ बचा हुआ था, तो जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हिंदी है, इसका मैं मतलब बाउंड्री वाल और गेट बनवाया हूँ, जो वीडियो में आगे आप लोग देखेंगे उसको। तो मैं जहाँ तक हो सका है, मैं गांव के विकास में पूरा बढ़ चढ़ के योगदान किया हूँ, वो लवाम की जनता भी देख रही है, लोग एक्सेप्ट कर रही है कि मुखिया जी काम किए हैं। अब एक अहम सवाल हम सभी पंचायत के मुखिया से पूछते हैं कि जनता का सवाल ये है कि एक बार मुखिया बन जाओ तो 10-15 साल कमाने की आवश्यकता नहीं है, अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, ज़मीनें खरीद लेते हैं, स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, तो आप कितना कुछ कर? देखिए, मेरे पास पहले से भी बाइक थी, वही बाइक आज भी है, और एक खपरे के मकान में मैं रहता हूँ, पहले भी था और आज भी उसी मकान में हूँ। एक छोटी सी जेरोक्स की दुकान में चला रहा था पहले से, आज भी उसी दुकान में मैं हूँ। तो लवाम की जनता से आप पूछ लीजिए कि क्या है मुखिया जी कितने बदले और कहाँ तक पहुँचे। तब तो आप मुखिया के लायक नहीं है। लोग कहता है कि मुखिया कमाए नहीं तो मुखिया नहीं रहा, ये तो मुखिया लोग तो पूरे मूछे अथी निकाल के कहते हैं कि हमने कमा लिया। अपने लोगों की सोच होती है, तो आप क्यों नहीं? ये अपने लोगों की सोच होती है। मेरे पास जो भी भगवान दिए हुआ मैं उससे संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा की हवस नहीं है। जो भी मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ। हम किसान के बच्चे हैं, पहले से ये बहुत कुछ मेरे पास है। मेरा बिजनेस था पुणे में, वहाँ पर अपना मकान है, 2006 में मैं ख़रीदा था। तो मेरे पास जो भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मेरा वादा था कि मैं इन तरीके का पैसा नहीं लूँगा लोगों से, वो मैं नहीं लिया हूँ और अपने काम से मैं संतुष्ट हूँ। मैं जिस साल में भी हूँ मैं खुश हूँ। यानी आपने ईमानदारी से अपने पंचायत के लोगों की सेवा की है, ना कमीशन दी है ना कमीशन ली है, लेकिन आपने सड़क और नाले जो भी के बाउंड्री वॉल आपने 2000 फीट सड़कें बनाई, जनता की सेवा की है, जल नल योजना भी आपके नज़र आ रहा है। अंतिम एक सवाल ये है कि कुछ तो कार्य होंगे जो बचे हुए होंगे और आप चाहते होंगे कि इस बार हम जीते, तो जो कार्य बचे हैं, जो कुछ मुख्य चीज़ हैं जिन पर फोकस करना होगा, जनता जानना चाहिए। देखिए, गली नली वगैरह का काम जो अभी बहुत मस्ट है, पानी की बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों को, पैसा नहीं रहने के कारण बहुत सारा काम मेरा रह गया है। नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। लोगों का डिमांड भी है, बहुत सारे वार्ड में मैंने पूरा कर दिया, कुछ वार्ड मेरा रह गया, तो लोग चाह भी रहे कि मेरा भी वार्ड सज जाना चाहिए। जहाँ पर काम हुआ वहाँ का वार्ड बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आगे जनता अगर हमको मौका देती है तो मैं किसी भी काम को छोड़ूंगा नहीं। विकास के नाम पर ही मैं लड़ रहा हूँ और फिर उसी नाम पर मैं लड़ूंगा और मैं काम करके दिखाऊंगा। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? मैं आपके बीच में रह के आपके दुख सुख में हर वक्त खड़ा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि एक मौका आप मुझे और दें। जो काम हुआ है उससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। शिकायत का मौका ना मैं 5 साल में दिया हूं ना दूंगा, और यहाँ के गरीब मेरे से बहुत खुश है। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए सारी ज़िंदगी काम करता रहूँगा। धन्यवाद। हमारे साथ शम्स तबरेज़ अली जी हैं, जो कि लवाम पंचायत के मुखिया हैं, पहली बार मुखिया बने। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन्होंने जो पहले मोटरसाइकिल थी आज ही मोटरसाइकिल है, फोटो स्टेट की दुकान कल चला रहे थे आज ही है। ये इन्होंने कोई ज़मीन संपत्ति नहीं अर्जित की, बल्कि जनता की सेवा में लगे रहे। हम बार बार मिथिला मंच न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहे, वैसे प्रतिनिधि को आप चुनें, दिल पर हाथ रखिए, उसके बाद आंख बंद कीजिए, फिर प्रतिनिधि को देखिए कि कौन आपके लिए वास्तव में कार्य करता है, कौन आपके हित के लिए लड़ता है, कौन आपके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और 12 बजे रात में भी अगर आवश्यकता पड़े थाना से, प्रखंड से, मुख्यालय से, तो आपके लिए कम से कम थाना, प्रखंड, मुख्यालय में खड़ा हो सके। ऐसे ही मुखिया आपको भी चुनना चाहिए, क्योंकि जनता को और कुछ नहीं चाहिए, ना जनता को पैसा चाहिए, जनता को सुरक्षा और विश्वास के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, विकास चाहिए। तो शम्स तबरेज़ जी लगातार लगे हुए हैं। धन्यवाद तबरेज़ जी, आपको मिथिला मंच की तरफ से धन्यवाद।